सबको जय मसीह की। मैं प्रभु का दास पास्टर राहुल योशुआ गिल आपकी सेवा के लिए जब मैं सुबह उठा भोर की प्रार्थना कर रहा था तो परमेश्वर ने एक शब्द एक वचन मुझे दिया जिसके द्वारा मैं उत्साहित से भर गया और मैं वो उत्साहित आपको करना चाहता हूँ कि जो परमेश्वर की ओर से मिलता है मेरी कोशिश होती है मैं उन विश्वासियों को वचन दूं, उन कलीसिया को वचन दूं जो सचमुच में वचन के प्यासे हैं। तो ये शब्द जो है, ये वचन जो है एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा लिखा गया है जो जिसने परमेश्वर से कुछ और नहीं मांगा, केवल परमेश्वर जैसी बुद्धि को मांग लिया, है ना, जिसका नाम था सुलेमान। और बाद में वो एक राजे की पदवी पर भी ठहराया गया। इसलिए एक वचन मैं पढ़ना चाहता हूँ, वो लिखा हुआ नीति वचन 4 अध्याय उसकी 23 आयत। और आप इसे ध्यान से सीखें, ध्यान से पढ़ें, क्योंकि ये जो लिखने वाला है ये एक बहुत बुद्धिमान व्यक्ति, एक सबसे दुनिया में सबसे ज्यादा पृथ्वी पर बुद्धिमान व्यक्ति है। क्यों? क्योंकि इसकी जो बुद्धि है ये परमेश्वर का ही दिया हुआ एक आत्मा है जिसको उसने इस्तेमाल किया इस पृथ्वी पर। और उन्होंने वचन में क्या लिखा है? वचन में लिखा है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। इसका मतलब है कि एक बुद्धिमान व्यक्ति ने अगर ये बात कुछ लिखी है, हमारे लिए लिखी है, बाइबल पढ़ने वाले के लिए लिखी है और विश्वासी के लिए लिखी है, तो इसमें कुछ ना कुछ राज है, इसमें कुछ ना कुछ खास है। इसमें लिखा है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। वो मन जिसको हम एकदम से तैयार कर देते हैं संसार के लिए, संसार के कामों के लिए। हमें कितनी बार कहते हैं, नहीं नहीं मेरा मन जो है ये कुछ खाने का कर रहा है, मेरा मन जो है वहां पर जाने का कर रहा है, मेरा मन जो है मुझे कुछ देखने का, मुझे ऐसी जगहों पर जाने का मन कर रहा है। क्योंकि मन है, और मन एक ऐसा ऑर्गन है जो आत्मिकता से के साथ जुड़ा हुआ है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये मन जो है सबसे निकट परमेश्वर के है, परमेश्वर के निकट रहने वाला एक ऑर्गन जो हमारे अंदर है, जो हमारे भीतर है, जो आत्मिक संसार से जुड़ा हुआ है। इसलिए राजा सुलेमान के द्वारा जो वचन लिखा गया, नीति वचन, उसमें वचन में यही लिखा, अपने मन की सबसे ज्यादा क्या करना ही रक्षा करनी है। क्यों? क्योंकि ये मन जो है धोखा देता है, ये मन जो है चालाकियां करता है, ये मन जो है दिखाता कुछ है और करता कुछ है, ये मन जो है तरसाता है उसके प्रति। इसीलिए वचन में लिखा है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। मैं आपको एक उदाहरण से समझाना चाहता हूँ कि जो मन है एक बच्चे की तरह, एक छोटा बच्चा जो है, जैसे मान लीजिए कि एक छोटा बच्चा है, वो अभी चलना नहीं सीखा है, वो अभी 2 पैरों से और हाथों से क्या करता है, वो एक रेंगते हुए चलता है, एक रिड़ते हुए वो क्या कर रहा है, चल रहा है ना। और सबसे ज्यादा आपको पता है उस बच्चे की क्या करनी पड़ती है, रक्षा करनी पड़ती है, क्योंकि उसने अभी जो एक लुढ़कना जो सीखा है, उसने जो रिड़ना जो सीखा है, उसके लिए हमें बड़ी संभाल करनी पड़ेगी, क्योंकि उसके आगे कुछ ऐसा ना हो कि उसे कुछ नुकसान हो सके। तो इसीलिए प्रभु के वचन में लिखा, सबसे अधिक मन की रक्षा कर, क्योंकि एक मन जो है ये एक बच्चे की तरह है। अगर एक बच्चा जो एक आंगन में एक अपने घर में खेल रहा है, उसकी हमें रक्षा करते हैं, हमें पता है उसको हमने देखना है कि वो कहाँ पर जा रहा है, कहीं कोई नुकसानदायक जगह पर तो नहीं जा रहा, है ना। अगर वो बच्चा खेलते खेलते सड़क पे चला जाए, चौक में चला जाए, तो फिर उसकी क्या है, एक रक्षा करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि वहां पर उसके साथ कुछ भी हो सकता है। इसीलिए जो हमारा मन है वह भटक सकता है, उन कामों से भटक सकता है जो काम परमेश्वर ने हमें दिया। अगर उसके प्रति हमें वो काम भटक गया तो इसका मतलब है वो खतरा है और खतरनाक जगह पर वो पहुंच चुका है। इसीलिए वचन में लिखा है, एक बुद्धिमान व्यक्ति ने जो परमेश्वर की बुद्धि को लिए हुए है, उसने लिखा अपने मन की सबसे ज्यादा रक्षा करनी है। क्यों? क्योंकि कई बार मैंने विश्वासी लोगों को कहते हुए सुना कि पास्टर जी मेरा मन जो है बाइबल पढ़ने में नहीं है,
मेरा मन प्रार्थना करने में नहीं है, मेरा मन जो है उपवास रखने में नहीं है। क्यों? क्योंकि वो मन अभी ऐसी जगह पर पहुंच चुका है कि जहां पर शैतान इसका इस्तेमाल कर सकता है, इसका नाश कर सकता है। इसीलिए वचन में क्या लिखा है, दूसरे उसमें लिखा है सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। हमारे जीवन का एक पूरी तरह निर्भर जिसके ऊपर है वो हमारा मन है। प्रभु के बच्चों, अगर हम मन की रक्षा नहीं कर पाए तो हमारा मन अगर परमेश्वर में हम चले भी गए, हमारा शरीर जो है, प्राण जो है, हमारा आत्मा जो है परमेश्वर की हजूरी में भी है, अगर हमारा मन उसमें नहीं है तो हम उस खुदा की हजूरी में बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम चर्च में चले जाते हैं, संगति में तो बैठे होते हैं, आत्मा प्राण और शरीर को बैठाए हुए प्रार्थना कर रहे हैं सब कुछ, मगर मन हमारा कहीं और जा रहा होता है, मन कहीं और फिसल रहा होता है। इसीलिए प्रभु के वचन में लिखा अब सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। क्यों? क्योंकि ये जीवन का मूल सूत्र है, यही आपको जीवन की तरफ लेके जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह ने कहा मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ, अपने मन को तैयार करो। क्योंकि जब हम मनों को तैयार करते हैं, खुदा को देते हैं, तो हम खुदा के निकट होते हैं और खुदा हमारे मनों में अपना वचन डालता है। खुदा अपना वचन हमारे मनों में रखना चाहता है। इसीलिए प्रभु के वचन में लिखा है जो मन में भरा है वो जुबान पर आता है। अगर हमारे मन में परमेश्वर का वचन है तो 100% हमारे जुबान पर परमेश्वर का वचन ही आएगा। चाहे कुछ भी होता रहे, चाहे हमें कोई गाली गलौज करता रहे, चाहे हमें कोई विरोधता करता रहे, चाहे हमारे ऊपर कोई ना कोई परेशानियां लाता रहे, फिर भी हम क्या करते हैं, उनके प्रति हम प्रार्थना ही करते हैं, क्योंकि हमारे मुख में वचन आ गया है। क्यों? क्योंकि वो मन में भरा हुआ है। किसने भरा? परमेश्वर ने। क्यों भरा? क्योंकि हम वो मन जो है वो परमेश्वर के निकट लेकर जाते हैं। क्योंकि मैंने कहा कि सबसे ज्यादा जो मन है वो परमेश्वर के निकट है। प्रभु के बच्चों, अगर अपना मन ही प्रभु के निकट नहीं लेकर आए तो ये बहुत बड़ा नुकसान कर सकता है, ये बहुत बड़ा एक ऐसे कामों के लिए तैयार कर सकता है जिसको आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि ये जीवन का मूल स्रोत है, यही हमारे जीवन को आगे बढ़ाने वाला, यही हमारे जीवन को जीवन के साथ जोड़ने वाला, यही हमारा जो मन है हमें स्वर्ग राज्य के लिए जोड़ता है। इसलिए प्रभु के बच्चों वचन में लिखा है सबसे ज्यादा अधिक अपने मन की रक्षा कर। क्योंकि अगर मन तैयार नहीं है, चाहे आप प्रार्थना करने बैठे हो, वचन पढ़ने बैठे हो, तो आपका मन जो है वो उस काम करने के लिए तैयार ही नहीं है। ये कैसे होगा? क्योंकि आपको परमेश्वर को ये मन देना पड़ेगा। इसलिए आपका जीवन भी परमेश्वर के साथ जुड़ेगा। इस बात को आप गौर करें कि एक बुद्धिमान व्यक्ति ने अगर ये बात लिखी है तो इसका मतलब इसमें बहुत ज्यादा गंभीरता है। ये बहुत बार सोचने की बात है कि इसके ऊपर एक गौर करने की बात है कि हमने मन की रक्षा करनी है। क्योंकि एक बच्चा जब आंगन में खेल रहा है तो सेफ है, अगर वो सड़क पर चला गया है तो वो सेफ नहीं है। वैसा हमारा मन है। हम अपने घरों में, परिवारों में, जैसे भी हम अपने मनों को लिए हुए हैं, मगर जब हमारा मन उधर से भटकना शुरू हो जाता है, जब हमारा मन प्रभु की संगतियों से भटकना शुरू हो जाता है तो वो खतरा हो सकता है। शैतान उसका पूरा फायदा उठाएगा। प्रभु के बच्चों, मैंने कितने लोगों को अपनी चर्चों से दूसरी चर्चों में जाते हुए देखा। क्यों? कौन लेकर गया? मन लेकर गया। नहीं, इस चर्च में हमारा मन नहीं लगता, इस चर्च में हमारा मन बिल्कुल नहीं, हमारे दूसरी चर्चों में मन है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर एक चर्च के साथ, एक संगति के साथ, एक पासबान के साथ आपका मन नहीं लगा तो आप किसी भी चर्च में चले जाओ, कोई भी आपका मन वहां पर भी नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि मन जो है वो धोखा दे रहा है। इसलिए ये अधिक क्या करना है, इसकी रक्षा करनी है। इसकी रक्षा कैसे होगी? परमेश्वर के वचन में बैठकर अपने मन को परमेश्वर को देकर परमेश्वर इसकी रक्षा करने को, परमेश्वर इसकी रक्षा करेंगे। प्रभु के बच्चों, परमेश्वर जानता है कि मेरे बच्चे ने अगर मेरा अपना मन मुझे दिया है तो मुझे पता है कि इस मन की रक्षा कैसे करनी है, क्योंकि इसको जीवन चाहिए और जीवन का मूल स्रोत भी चाहिए। आए अपनी आंखों को बंद करें, अपने सीनों को झुकाएं। मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, अद्भुत करने वाले परमेश्वर,
आज के वचन के द्वारा प्रभु जी जिन्होंने सुना समझा वो गौर करेंगे परमेश्वर। मैं जानता हूँ प्रभु एक विश्वासी इस बात के ऊपर बड़ा गौर करेगा कि मेरा मन जो प्रार्थना में क्यों नहीं लग पा रहा, मेरा मन जो है वह चर्च जाने में क्यों नहीं लग पा रहा, मेरा मन जो है उपवास करने में नहीं लग पा रहा, मेरा मन जो है वचन पढ़ने में नहीं लग पा रहा। क्यों? क्योंकि ये अब एक ऐसी जगह पर चला गया है जिसका वापस आना बहुत ही मुश्किल है। प्रभु जी मैं फिर भी प्रार्थना करता हूँ जो मन अभी भटक रहे हैं प्रभु, जो मन प्रभु जी अभी तक तैयार नहीं है, आपके सामर्थ्य नाम से वो तैयार हो जाए और आपकी महिमा करने के लिए अपने आप को प्रभु भलीभांति आपको सौंपने वाले बन जाए प्रभु। वो परिवार, वो बच्चे प्रभु जी तेरी महिमा के लिए प्रभु अपने मनों को तेरे पास लाए परमेश्वर, और सबसे ज्यादा अधिक रक्षा के लिए प्रभु तुझे सौंप सके प्रभु। तेरी दया तेरी कृपा प्रभु, इनका मन जो भटक रहा प्रभु जी, जो एक दूसरी चर्चों से निकलकर दूसरी तीसरी चर्चों में जाते जा रहे प्रभु, ये मन है प्रभु जी उनको भटका रहा है परमेश्वर, उन्हें रोक परमेश्वर तेरी सामर्थ्य के द्वारा प्रभु उनके मन एक स्थिर एक जगह पर लग जाए, क्योंकि जहां पर उसका धन होगा वहीं पर मन होगा प्रभु। इसलिए प्रभु जी हमारा धन प्रभु तेरे वचनों के लिए प्रभु, हमारा धन तेरा वचन है प्रभु। हम तेरे धन से प्रभु जी हम अपने आप को सींचते हैं प्रभु जी, वहीं पर हमारा मन भी है प्रभु, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है प्रभु जी यहाँ पर जो मन में भरा है वो जुबान पर आता है। हमारे जुबान पर केवल वचन हो प्रभु आपकी सेवा के लिए, तेरी महिमा के लिए। जिन्होंने सुना समझा परमेश्वर वो बहुत आय से आशीष बरकत पा चुके हैं प्रभु, इनके मनों को तैयार कर तेरे नाम की महिमा के लिए। खुदावन प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और जलाली नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय।